Hey guys, welcome to Nerd Do's. क्लैट काउंसलिंग इनविटेशंस आर आउट और क्लैट काउंसलिंग इनविटेशन के बाद आप में से कई सारे लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन पूछे रिगार्डिंग द क्लैट काउंसलिंग प्रोसेस. क्वेश्चंस रेंजिंग फ्रॉम क्या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के लिए कितने पैसे लगेंगे और ये क्या पैसे हमें वापस मिलेंगे या एनएलयू की फीस में एडजस्ट हो जाएंगे. और मान लो हमने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो किया और हमें हमारी पसंद का एनएलयू नहीं मिला, तब क्या होगा. इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपने पिछले कल और आज में हमें भेजे, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हो और साथ ही में काउंसलिंग के रिलेटेड आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एक सिंगल सोर्स से आपको अवेलेबल की जा सके. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम कि क्लैट काउंसलिंग प्रोसेस क्या है. आपने क्लैट दिया, क्लैट में आपको जो भी मार्क्स आए उसके आधार पर आपको अलग अलग एनएलयूज मिलेंगे. अब किस बच्चे को कौन सा एनएलयू मिले, इसके लिए एनएलयूज ने ऑब्वियसली एक प्रेफरेंस लिस्ट आपसे क्लैट के पहले भरवाई है. अब उस प्रेफरेंस लिस्ट के आधार पर एंड वेदर यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द एनएलयू काउंसलिंग प्रोसेस और नॉट, इस सब चीज़ों को जानने के लिए क्लैट कंसोर्टियम एक काउंसलिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइज कर रहा है. If you are eligible for the counseling process, you would have already received an email or a message on your registered email ID और फ़ोन नंबर. लेकिन अगर आपको ईमेल या मैसेज नहीं मिला है, फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बार प्लीज़ क्लैट कंसोर्टियम की वेबसाइट पर जाकर आप लॉगिन करिए और लॉगिन करके अपने आप को चेक कर लीजिए इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर क्लैट काउंसलिंग प्रोसेस. नाउ क्लैट कंसोर्टियम जनरली इनवाइट्स 5 times as many people as there are seats. तो अगर सीट्स टोटल एनएलयू में 3000 से, तो अप्रोक्सीमेटली 15,000 कैंडिडेट्स विल रिसीव द काउंसलिंग इन्विटेशन. तो इसलिए अगर आपको काउंसलिंग इन्विटेशन आया है, इसका ये मतलब नहीं होता कि आपका एनएलयू में एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा. हाँ, लेकिन इसका ये मतलब ज़रूर होता है अगर आपके पास इन्विटेशन नहीं आया तो या तो अब आपको प्राइवेट कॉलेजेस देखना है या फिर क्लैट की एक बार और मन लगा करके तैयारी करनी है. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हाउ विल द काउंसलिंग प्रोसेस वर्क. सबसे पहले a registration window will be opened which is already open from 28th of December and which will be there till 12th of January. क्लैट कंसोर्टियम ने क्लियरली बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट लेट हो जाता है 12 जनवरी से तो उसका एडमिशन एग्जिट माना जाएगा एंड दे विल नॉट बी गिवन एडमिशन. सो यू विल हैव टू रजिस्टर फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस by paying a total amount of 30,000 rupees if you belong to the general category. If you belong to any other category such as EWS, OBC, SC, ST, PWD, then you will have to pay 20,000 rupees. एक बार जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, it will convey to the CLAT consortium your willingness to participate in the counseling process. और ये प्रोसेस आपको अगले 14 दिन में कंप्लीट करनी है. एक क्वेश्चन कई सारे बच्चों के पास आता है कि हमारी क्लैट में काफ़ी खराब रैंक है या हमारी रैंक 4000 के आसपास है. मोस्ट लाइकली इस रैंक पे पिछली बार किसी को एनएलयू नहीं मिला था, तो क्या हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए. टू देम माई सिंपल आंसर इज एक बार आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो एंड इफ यू आर नॉट अलॉटेड एनी एनएलयू देन योर एंटायर फीस दैट यू हैव पेड टू द क्लैट कंसोर्टियम विल बी रिफंडेड. ठीक है, तो आपको कोई टेंशन की जरूरत तो है नहीं. अगर आपको या तो आपको एनएलयू सीट मिलेगी या आपको आपकी फीस वापस मिल जाएगी. सो इट्स नॉट अ वरी एट दैट फ्रंट. ठीक है, तो एक बार मान लीजिए कि हमने हमारी फीस दे दी, तो रजिस्ट्रेशन विंडो जो होगी वो दिसंबर 28 से जनवरी 12 तक है. जनवरी 12 के पहले आपको कोशिश करना है कि आपको फीस देना है, उसके बाद आपको क्लैट कंसोर्टियम एक मौका और नहीं देगा. तो इसलिए ट्राई करो अगले 4-5 दिन में फाइनल कर लो इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द एनएलयू काउंसलिंग प्रोसेस और नॉट. इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन इट, एक हफ्ते पहले ही आप कंसोर्टियम को अपनी फी पे कर दो. ज़्यादा देर तक रुकने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज लास्ट डे पे हो सकता है सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा लोड हो एंड इट मे फेल. और अगर वो फेल होता है, नहीं होता है, आपका पेमेंट फेल हो जाता है, तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए इफ़ यू विल पे एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, वो आपके लिए सेफ चॉइस होगी. उसके बाद जैसे ही आपने काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया और आपने फीस पे की, उसके बाद 18 जनवरी को पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी. पहली अलॉटमेंट लिस्ट में आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सा एनएलयू मिला है. हो सकता है कि आप में से कई सारे बच्चों का पहली अलॉटमेंट लिस्ट में नाम ना आए. अगर आपका पहली अलॉटमेंट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग. लेकिन अगर आपका नाम आ गया है तो यू विल हैव 2 ऑप्शंस. फर्स्ट, या तो आपको जो सीट मिली है आप उसे फ्रीज कर सकते हो, और यू कैन चूज द ऑप्शन फॉर फ्लॉट.
तो अब ये तीनों प्रोसेस, इन तीनों ऑप्शंस का मतलब क्या है? सबसे पहले अगर आपको लगता है कि जो सीट आपको मिली है इट इज़ द एनएलयू ऑफ योर चॉइस, आपको इससे हायर प्रेफरेंस का एनएलयू नहीं चाहिए, या फिर आपको टॉप मोस्ट प्रेफरेंस का एनएलयू मिल गया है, तो आपको उसी समय अपने एनएलयू को फ्रीज कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अभी जो एनएलयू मिला है यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट एंड यू मे वांट टू गो टू अ बेटर रैंक्ड एनएलयू फ्रॉम योर प्रेफरेंस लिस्ट, आपको फ्लॉट करना चाहिए। अगर आपको लगता है इस मौके पर कि नहीं, यू डू नॉट नो लॉन्गर आर इंटरेस्टेड इन द काउंसलिंग प्रोसेस, तो यू कैन ऑल्सो एग्जिट फ्रॉम द काउंसलिंग प्रोसेस। हाँ, लेकिन अगर आपने पहले 2 ऑप्शंस चूज करे हैं, फ्रीज या फ्लॉट का, तो you'll have to pay a confirmation fee of 20,000 rupees. This confirmation fee is non-refundable. ये confirmation fee ये दिखाती है कि आप confirm कर रहे हो that अगर आपको आगे से कोई सीट मिलती है तो आप उसमें एडमिशन ले लोगे। हाँ, ये इसलिए होता है ताकि कोई बच्चा सिर्फ सीट रोक करके ना बैठ जाए और अगर उसे एडमिशन लेने का इंटेंट ही नहीं है तो वो सीट को खराब ना करे। ठीक है, तो पहली काउंसलिंग लिस्ट में नाम आया, वेरी गुड, फ्रीज, फ्लॉट, एग्जिट आपने ऑप्शन चूज कर लिया है। मान लो आपका पहली प्रेफरेंस लिस्ट में नाम नहीं आया, यू आर वेटिंग फॉर द सेकंड लिस्ट। इसके बाद क्या होगा? आपको टाइम दिया जाएगा 18 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी का टू पे द कॉन्फर्मेशन फी टू द कंसोर्टियम। अगर आपका नाम आया है पहली लिस्ट में, रिगार्डलेस आपका नाम किस एनएलयू पे आया है, अगर आपको एनएलयू एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है फर्दर, तो आपको डेफिनेटली कॉन्फर्मेशन फी देनी पड़ेगी। इसलिए ये जो 20,000 रुपीज है ये पहले से अरेंज करके रख लेना, बिकॉज यू विल बी गिवन ओनली अ 4-day विंडो टू पे द कॉन्फर्मेशन फी, है ना। ऐसा नहीं होगा लास्ट में, अरे हमको तो उम्मीद ही नहीं थी हमारा नाम आ जाएगा, अब नाम तो आ गया लेकिन पैसे अरेंज नहीं हो रहे। इसलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि शुरुआत में ही हम सारा पैसा इकट्ठा करके या कहीं पे एक ऑनलाइन अकाउंट में रख लें, ताकि 18 से 22 के बीच में हमको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लिस्ट कब आएगी? तो आवर सेकेंड लिस्ट विल बी पब्लिश्ड, just a second. Okay, so our second allotment list will be published on 27 January. 22 जनवरी को आपने कॉन्फर्मेशन दी तो 27 को आपकी सेकेंड लिस्ट आ जाएगी। ओके, अगेन अगर आपका पहली लिस्ट में नाम नहीं आया था तो फिर आपका सेकेंड लिस्ट में हो सकता है नाम आ जाए, और सेकेंड लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया है तो यू विल हैव टू पे द कॉन्फर्मेशन फी, है ना। आप फ्रीज कर सकते हो सीट को, फ्लॉट कर सकते हो सीट को, और आपको फिर भी कॉन्फर्मेशन फी देनी पड़ेगी। फॉर दोज जिन्होंने पहले ऑप्शन में फ्रीज कर दी थी उनको कोई लेना देना नहीं है सेकंड लिस्ट से, लेकिन अगर आपने फ्लॉट करा था तो हो सकता है आपको बेहतर एनएलयू मिला हो, या हो सकता है आपको वही एनएलयू मिला हो। अगेन आपके पास सेम ऑप्शन है, फ्रीज कर सकते हो या फ्लॉट कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा? अगर सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट में पहली बार नाम आया है तो फिर आपको 27 से 31 तक 4 दिन दिए जाएंगे टू पे द कॉन्फर्मेशन फी ऑफ 20,000 रुपीज। ऑब्वियसली जिसने पहले राउंड में कॉन्फर्मेशन फी दे दी है उसको सेकेंड राउंड में कॉन्फर्मेशन फी वापस से नहीं देनी है। इट इज जस्ट अ वन टाइम फी पेमेंट टू शो दैट यू आर रियली सीरियस अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन द एनएलयू काउंसलिंग प्रोसेस। उसके बाद मई 20 तक वो सारे बच्चे जो अब तक काउंसलिंग प्रोसेस का हिस्सा है, जिनका नाम काउंसलिंग प्रोसेस में आ चुका है, उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी की फी देनी होगी माइनस द कॉन्फर्मेशन फी दैट दे हैव पेड एंड द एनएलयू एडमिशन रजिस्ट्रेशन फी। तो टोटल मोस्ट बच्चों ने 50,000 या कुछ बच्चों ने 40,000 रुपीज अब तक कंसोर्टियम को दिए होंगे। आपके अभी एट द करेंट पॉइंट जो भी यूनिवर्सिटी आपको अलॉटेड है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपने फ्रीज करा है या फ्लॉट करा है, आपको वो वाला पेमेंट अपनी यूनिवर्सिटी को देना होगा। ठीक है, मान लीजिए आपको फॉर इंस्टेंस आरएमएन एनएलयू मिला हुआ है, लखनऊ का एनएलयू, है ना, और अब आपकी इच्छा है कि यार अभी तो आपने फ्लोट कर रखा है, आगे कोई बेहतर एनएलयू हमें मिलेगा, फिर भी आपको आरएमएल की फीस 20 मई तक जमा करनी होगी, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपका फ्रीज है या फ्लॉट है। हाँ, ये उन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होगा जिन्होंने पहले से, जिनका नाम अब तक काउंसलिंग लिस्ट में या जो भी लिस्ट अभी तक पहली और दूसरे आई है उसमें नाम नहीं आया। इसके बाद जिन लोगों ने फ्रीज करा था उनका एडमिशन पक्का हो चुका है, जो लोग फ्लॉट करके बैठे हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी फी तो पे कर दी है। अब आगे क्या होगा? अब यहाँ पे थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट बन जाएगी विच विल बी पब्लिश्ड ऑन May 25। ऐसे लोग जिन्होंने यूनिवर्सिटी फी नहीं दी है, दे विल हैव डीम टू हैव एग्जिटेड द एनएलयू काउंसलिंग प्रोसेस। तो अगर आप 20 मई तक किसी भी कारण से यूनिवर्सिटी फी नहीं दे पाते हो तो ये मान लिया जाएगा कि यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन द काउंसलिंग प्रोसेस और यू वुड हैव डीम टू हैव एग्जिटेड द प्रोसेस। आपने एग्जिट कर दिया है प्रोसेस को। इसके बाद क्या होगा? Based on the vacancies created by people who have exited, we will publish the third list
थर्ड लिस्ट कब आएगी? तो इट विल कम ऑन 25 मई 2023। 25 मई तक आपकी थर्ड लिस्ट आ जाएगी और यहाँ से आपका थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, जो थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट है इसमें हो सकता है कुछ लोगों का नाम आ जाए नए लोगों का, उन नए लोगों को यहाँ पर कॉन्फर्मेशन फीस भी देनी होगी और साथ ही में यूनिवर्सिटी की फी भी देनी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि यूनिवर्सिटी फी इज द बैलेंस ऑफ द फी माइनस द कॉन्फर्मेशन फी माइनस द रजिस्ट्रेशन फी। तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी फी निकल करके आ रही है वही आप पे कर दोगे, तो इट वुड डीम कि हाँ आप ऑनेस्टली इंटेंट है आपका एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए। ठीक है, आपने थर्ड लिस्ट के बाद यूनिवर्सिटी फी पे करी। अगर कुछ बच्चों ने फी पे नहीं करी, इफ दे एग्जिटेड द काउंसलिंग प्रोसेस नाउ, तो वहां पर उनका पब्लिकेशन ऑफ फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट हो जाएगा। दिस विल बी डन ऑन 5th ऑफ जून और 5th ऑफ जून के बाद आपको वापस से अगले 5 दिनों में यूनिवर्सिटी फी देना होगी अगर आप फ्रीज या फ्लॉट ऑप्शन को चूज कर रहे हो। और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, पब्लिकेशन ऑफ द 5th एंड फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट, ये 15 जून को हो जाएगा। और जो भी यूनिवर्सिटी फी है जिनका पहली बार नाम 5th लिस्ट में आया है वो यहाँ पर पे कर सकते हैं 15 जून से 20 जून को। अब यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, लास्ट लिस्ट तक नाम नहीं आया तो क्या होगा? इफ यू डू नॉट गेट योर नेम टिल द वेरी लास्ट लिस्ट, योर एंटायर एडमिशन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी दैट यू हैव पेड एट द वेरी बिगनिंग वो रिफंड हो जाएगी। सेकेंडली, मान लीजिए आपको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला शुरुआत में, लेकिन आपने फ्लॉट ऑप्शन चूज करके रखा था, तो आगे आपको एक बेहतर यूनिवर्सिटी में ऑप्शन मिल गया। अब पहली यूनिवर्सिटी में आपने फी पे कर दी है तो दूसरी में वापस से सेपरेटली पे करनी होगी? नहीं, जो पहली वाली यूनिवर्सिटी वो ऑटोमेटिकली आपकी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर देगी। हाँ, जो नई वाली यूनिवर्सिटी अगर उसका फीस ज्यादा हुआ तो आपको बैलेंस फी पे करना होगा, और उसका फी कम हुआ तो आपको वहां से अपने फी को, जो बैलेंस फी है वो आपको वहां से लेना होगी। तो यू विल रिसीव इट इन द फॉर्म ऑफ द सेम बैंक अकाउंट फ्रॉम विच यू हैव पेड इट, है ना। लेकिन आपको उस यूनिवर्सिटी से फिर कॉन्टेक्ट करना होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन कई बच्चों का आता है कि मान लीजिए मुझे कॉलेज पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने यूनिवर्सिटी फी पे कर दी बिकॉज आई वांटेड टू रिमेन विद द काउंसलिंग प्रोसेस, और उसके बाद मुझे मेरी पसंद की यूनिवर्सिटी नहीं मिली, तब क्या होगा? तब क्या जो मैंने फी पे करी है यूनिवर्सिटी को वो मुझे वापस मिलेगी? तो इट विल डिपेंड ऑन ईच यूनिवर्सिटी। ईच यूनिवर्सिटी हैज अ डिफरेंट रूल। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी विल पे यू बैक द अमाउंट आफ्टर टेकिंग सम पार्ट ऑफ द अमाउंट, है ना। कुछ पार्ट वो आपके अमाउंट का रख लेते हैं, उसके अलावा वो बाकी का अमाउंट आपको दे देते हैं, तो वो उतना बहुत बड़ा टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे किन लोगों को एनएलयू काउंसलिंग लिस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए? देखिए, आप एक काम करिए, एनएलयू काउंसलिंग लिस्ट में उन्हीं को, या एनएलयू काउंसलिंग प्रोसेस में सिर्फ उन्हीं को एडमिशन या पार्टिसिपेट करना चाहिए हु आर वेरी इंटेंट ऑन गोइंग टू एनएलयू दिस ईयर। इफ एट एनी पॉइंट यू आर अलॉटेड एन एनएलयू, अगर आपको एक छोटा एनएलयू भी मिलता है, लोअर टीयर एनएलयू भी मिलता है, अ वेरी न्यू एनएलयू यू गेट, in that case what will happen, you will either have to pay the confirmation fee which is non refundable 20,000 rupees, and then you may have to pay the university fee to remain in the counseling process। और तब तक क्या होगा? तब तक थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमको यूनिवर्सिटी फी 20 मई के पहले पे नहीं करनी है, तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस टिल देन, और आखिरी में जब आपका यूनिवर्सिटी फी पे करने का टाइम आ सकता है तब भी आप वापस हो सकते हो, जस्ट टू टेक योर चांसेस। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। आई एम श्योर इससे आपको क्लैरिटी मिली हो काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड। और हाँ, एक और बात, हर राउंड के बाद आपको फ्रीज या फ्लॉट ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा। अगर आपने सेकेंड राउंड में आपका नाम आता है, आपने उसमें फ्लॉट ऑप्शन करा, थर्ड ऑप्शन में वापस से आपका नाम आता है, अगर आपका डिफॉल्ट ऑप्शन फ्लॉट है तो यू विल हैव टू एक्सरसाइज द फ्लॉट ऑप्शन अगेन। आप ये नहीं सोच सकते क्योंकि हमने पिछली बार फ्लॉट ऑप्शन किया था तो इस बार ऑटोमेटिकली हमारा फ्लॉट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दैट असम्पशन विल नॉट होल्ड, सो यू विल हैव टू एक्सरसाइज द फ्लॉट ऑप्शन अगेन अफ्रेश। सो प्लीज ये मिस मत कर देना, हर ऑप्शन पे आपका नाम किस लिस्ट पे आ रहा है उसको ध्यान रखना, और उसके बाद क्या करना है वो अपने मेंटोर से, अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से पूछ के अच्छे से डिसीजन लेना। एनएलयू काउंसलिंग प्रोसेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। यहाँ पर की गई एक भी गलती आपको हमेशा के लिए एक दूसरे एनएलयू में भेज सकती है, या फिर इट कैन इवन मेक यू नॉट स्टडी एट एन एनएलयू। तो इसलिए एनएलयू काउंसलिंग प्रोसेस को बड़े ध्यान से करना। इस वीडियो को चाहो तो एक बार वापस से देख सकते हो, आप ट्राई टू मेक एवरीथिंग क्लियर। इस डॉक्यूमेंट को भी आप एक बार पढ़ सकते हो, इट्स अवेलेबल ऑन द क्लैट कंसोर्टियम्स वेबसाइट। क्लैट कंसोर्टियम की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बट जो भी मटेरियल डिटेल्स थी वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है।
इसमें अगेन आई रिपीट, कॉन्फर्मेशन फी इज नॉट रिफंडेबल। कॉन्फर्मेशन फी आपको तभी पे करनी होगी जब आपको एक NLU अलॉट होता है। एडमिशन काउंसलिंग फी इज रिफंडेबल इफ यू आर नॉट गिवन एन NLU। अगर आपको एक NLU मिल जाता है उसके बावजूद भी आप एडमिशन जो फी है उसको रिफंड करवा सकते हो, और उसमें कुछ पैसा आपका कटेगा इफ यू आर डूइंग इट आफ्टर अ सर्टेन कट ऑफ डेट, है ना। वो कट ऑफ डेट भी इस डॉक्यूमेंट में मेंशन की हुई है, ठीक है। आई होप दैट दिस वीडियो मेक्स योर क्लैट काउंसलिंग प्रोसेस सिंपल एंड सेंसिबल। अगर फिर भी कोई डाउट है आप लोगों के तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। आई विल आंसर ऑल द डाउट्स रिलेटिंग टू काउंसलिंग प्रोसेस, बट प्लीज़ ये वाले डाउट कि हमारी ये रैंक है, कौन सा NLU मिलेगा, इस तरह के डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अब आने वाले कुछ दिनों में आपको अपने आप पता चल जाएगा, है ना। इन 3 days द आंसर will be given authoritatively by the CLAT consortium itself. All right guys, and you can also check the Telegram link for everything. We are doing a lot of things for the new CLAT aspirants of 2024. We are trying to create a CLAT community which makes the CLAT preparation simple and sensible.